हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। आज से फॉर्म भरे जाएंगे 3 नवंबर से, और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है 21 जनवरी 2024। तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। नवंबर है, दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो वो रिवीजन का टाइम है। तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, सीटेट के फॉर्म आ गए। और मेरे सीटेट में जो नंबर थे, मैं काफ़ी वीडियोस बनाती हूँ, तो आप मतलब कुछ लोग के कमेंट्स भी होते हैं कि हम कैसे मान लें नंबर। तो ये रही मेरी मार्कशीट, मतलब सर्टिफिकेट है ये मेरा सीटेट का जो मैंने दिया था। उसमें मेरे प्राइमरी में 126 थे, तो ये मेरे नंबर हैं। तो अगर, और हाँ, सीटेट की जो खास बात है वो, जैसे और भी कोई एग्जाम होता है तो मैं नहीं मान सकती और ना ही मैं किसी को कोई एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, सीटेट एकमात्र मेरी लाइफ का एक ऐसा पेपर है जिसमें प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा चुन चुन के आता है। मतलब प्रीवियस ईयर ही बोन है, इसकी बैकबोन है। प्रीवियस ईयर से मतलब ये रहता है कि इसमें मैंने मतलब लिटरली जो मैंने खुद करा है मैं वो बता रही हूँ। जैसे मैंने क्या करा, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जिन मेरे टाइम पे जितने हुए थे, मैंने सारे वो मतलब ए टू जेड रटे थे। रटे, और कुछ जो समझने वाले होते हैं वो समझे थे। तो मैंने क्या करा था, जैसे सीटेट का ना बहुत लिमिटेड सिलेबस है कि उसमें जैसे प्याजे ही आने हैं कि दूसरे नहीं आने हैं, वाइगॉट्स्की आना है, मतलब इसमें लिमिटेड है कि कोलबर्ग आना है कि कोलर आना है। ये ना उनको सिलेबस में दिया हुआ है। और इसमें सीटेट की, और मतलब सीटेट में ये रहता है कि जैसे अब आपका ऑफलाइन ही है, एक दिन पेपर चलना है, तो बहुत ही दिमाग लगा से आप दिमाग लगा के आप पेपर मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा था, मैंने सारे प्रीवियस ईयर बिल्कुल अच्छे से कर लिए थे। जैसे इसमें ये होता है, जैसे अगर एक बार में आया है कि क्वेश्चन आ गया है कि किसी के फैक्टर्स निकालो, किसी के पॉजिटिव फैक्टर्स निकालो, जैसे 100 के पॉजिटिव फैक्टर्स निकालो, तो आपको हर साल कभी 96 के पूछेंगे, कभी 85, कभी 204, कुछ भी, लेकिन पूछेंगे पॉजिटिव फैक्टर से। मतलब इसकी मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर करे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैंने यही करा था। मेरा मैथ्स थोड़ा सा, मतलब जैसे मेरे और सब्जेक्ट हैं वो मेरे अच्छे हैं, लेकिन मेरा मैथ्स और सब्जेक्ट के कंपेयर में मेरा लो रहता है। मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने क्या करा था, सी टेट में मेरे मैथ्स में कितने हैं, हाँ, मेरे 22 थे और सब में कम थे, लेकिन फिर भी मतलब सीटेट मैंने क्या करा, सारे प्रीवियस ईयर कर लिए थे। तो मेरे सीटेट में वही वही क्वेश्चन आए थे, बस वैल्यू चेंज होती है। कभी कभी तो वैल्यू क्वेश्चन भी सेम आ गया था। मतलब मुझे ऑप्शन मतलब सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, अरे इसका तो यही होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि टाइम आप लोग सबसे पहले सिलेबस पूरा मतलब नोट्स बनाने से पहले आप लोग पहले प्रीवियस ईयर देख लेना, और उसमें देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सिर्फ वही वही टॉपिक करना। क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर आता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, और वो भर भर के आता है। ये नहीं कि 1-2 नंबर का आ गया, 10 से 15 से 20 नंबर तक का प्रीवियस ईयर आता है। तो ये रही, आप देख सकते हैं ये सीटेट की पेपर 1 की है। इसमें 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर है वो सारे आपको गिवन है, और विद आंसर्स। तो इसमें कितने 30 सेट्स हैं, तो आप इससे प्रीवियस ईयर आराम से देखो और इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये 1 to 5 तक का हो गया डीएलएड वालों के लिए। और जो ये है पेपर 2 बीएड वालों के लिए और डीएलएड वालों के लिए भी। तो ये है पेपर 2 का। इसमें जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे टाइम पे मैंने सिर्फ प्राइमरी की तैयारी करी थी, सिर्फ मैंने मतलब। और इसका क्या करा था, मैंने थोड़े से प्रीवियस ईयर देख लिए थे, तो मुझे इसके एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा पेपर ऐसे ही क्लियर हो गया था प्रीवियस ईयर से। तो आप खुद आइडिया लगा लो कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे। इसमें मैथ्स और साइंस, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, चाहे उनका कुछ भी हो, मैथ्स एंड साइंस एक साथ ही देना होता है। तो 60 नंबर का ये आता है। तो ये इसमें भी आपको 2011 से लेकर 2023 इस साल तक के जितने प्रीवियस ईयर हुए वो सारे इसमें 30 सेट्स दिए हुए हैं विद आंसर्स। और इसके आंसर जो है वो सीबीएसई से पूरे वेरीफाइड आंसर है, आपको बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है। आराम से बिल्कुल परफेक्ट इससे करके जाइएगा। फिर है ये दोनों बुक्स, ये रही आपकी। हाँ, एक तो हो गया साइंस एंड मैथ्स, दूसरा है सामाजिक विज्ञान, मतलब एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है उसमें भी सेम। ये भी कि 23 और 24 वाला एडिशन है, मतलब अभी रिसेंट जो पेपर होने वाला है उसके लिए ही है, सारे प्रीवियस ईयर है इसमें। और ये केरल पब्लिकेशन की बुक्स हैं। और इसमें ये ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जहाँ मर्जी से वहाँ ले लेना। और इसमें भी आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे हिस्ट्री। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें जैसे हम लैंग्वेज में चॉइस होता है प्राइमरी में भी, तो कुछ लोग का संस्कृत सब्जेक्ट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस पब्लिकेशन में संस्कृत भी लैंग्वेज का है। मतलब कुछ लोग संस्कृत को इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं, जिस लैंग्वेज का हो, जिस सब्जेक्ट का हो, आप लोग ये बुक से मतलब प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। बाकी आपको मर्जी है, आप लोग मतलब मैंने आपको एक बता दिया कि मैंने कैसे किया था प्रीवियस ईयर। तो आप लोग जल्दी से अपनी तैयारी में शुरू कर दीजिए, क्या पता कब कौन सी वैकेंसी आ जाए, अब तो पता ही नहीं चलता है। जैसे बिहार में तो आ ही रही है लाइन से धड़ाधड़। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।